मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है और इस युग में अधिकतर लोगों को बुरी दृष्टि से ही देखा जाता है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि इस श्रापित युग में आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे और आप कहीं ना कहीं अच्छे लोगों से मिले होंगे। तो ऐसे में आपने भी गौर किया होगा या फिर महसूस किया होगा कि इस युग में अच्छे लोगों के साथ हमेशा धोखा ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर अच्छे लोगों के साथ धोखा क्यों होता है, जिसका वर्णन भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने एक कथा के जरिए विस्तार से किया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सभी जानते हैं कि गीता उपदेश के जरिए भगवान कृष्ण ने मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हल विस्तार से बताया है। भागवत गीता के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई संदेह उत्पन्न होता, वो तुरंत उसके समाधान के लिए भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाते। इसी क्रम में एक दिन की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और इसका समाधान आप ही कर सकते हैं। ये सुनकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कौन्ते, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तभी मैं तुम्हें उसका हल बता पाऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे वासुदेव, कृपया कर मुझे ये बताएं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा धोखा क्यों होता है, जबकि बुरे लोगों के साथ ऐसा देखने को कम ही मिलता है। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धनंजय, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वे सच्चाई को समझ ही नहीं पाता। श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा, कृपया करके स्पष्ट बताएं। तब श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा ही फल मिलता है, और जो अच्छे कर्मों में सम्मिलित रहता है उसे अच्छा फल मिलता है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य के द्वारा किए हुए कार्य पर निर्भर करते हैं। चूंकि प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, इसका फैसला करना कि वो किस राह पर चले, ये व्यक्ति विशेष की इच्छा पर ही निर्भर करता है। इसके बाद भगवान कृष्ण कथा आरंभ करते हुए बोले, हे पार्थ, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता। चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज मंदिर जाना नहीं भूलता, न ही दान कर्म के किसी कार्य में पीछे रहता। कुछ भी हो जाए, वह नित्य भगवान की पूजा अर्चना में लगा रहता। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल अलग था। वो प्रतिदिन मंदिर तो जाता, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति से कुछ भी लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, वह मंदिर के अंदर जाकर चढ़ावा भी चुरा लिया करता। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोरों की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा और कोई भी नहीं था। जब ये बात दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर का धन चुराने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस बुरे व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे धन और जेवरात चुरा लिए और बड़ी ही प्रसन्नता से वो वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला वो पहला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और उसने भगवान के दर्शन किए। परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर आसपास के सभी लोग मंदिर पहुंच गए और वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ रहे थे और वो उसे अपमानित करने लगे। ये देखकर वो भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहीं नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक घोड़ा गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई, जिसने असल में
मंदिर का धन चुराया था। वह झूमता नाचता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ वो भी इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की बात सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने अपने घर जाते ही भगवान की सारी प्रतिमाएं निकालकर बाहर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस भले व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे पूरे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला, और वहीं अधर्म करने वाले इस पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर यमराज ऐसा क्यों हुआ? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें घोड़ा गाड़ी से टक्कर लगी थी वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, जो कि इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कथा सुनाने के बाद पूछते हैं, पार्थ, क्या तुम्हें अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल पाया? ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है ये मनुष्य की समझ से परे है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो मित्रों, इस कथा से ये पता चलता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस कथा से आपने भी कुछ न कुछ अवश्य सीखा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल